बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। हमने डिटरमाइन करना है कि जो हमें मैट्रिसेस गिवन है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का, ये नहीं है। इससे पहले हमने पेज नंबर 22 पे थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस थी, सेम ऑर्डर की थी। ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अगर हमारे पास ए बी या बी है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी एक डायगोनल जो होती है एंट्री वो 1 होती है, बाकी 0 होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है 5 का फर्स्ट पार्ट है 3 4 5 7 एंड 7 -4 -5 और 3। इसको हम नाम देकर शुरू करते हैं। क्या है? लेट ए इज इक्वल टू ए ये हो जाएगा और बी ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3 4 और 5 7 एंड बी इज इक्वल टू 7 -4 -5 और 3। हमने सपोज कर लिया कि एक हमारे पास ए हो जाएगी और दूसरी बी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या होगा? ए और बी इज इक्वल टू डाल के ये ऐसे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए की मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 7 और बी की मैट्रिक्स क्या है? 7 -4 -5 और 3। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 4 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 7 7 प्लस प्लस 5 7 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई -4 और -4। आगे क्या है? दूसरी कॉलम लेते हैं मैट्रिक्स के साथ 3 4 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई -5 और -5 प्लस प्लस 5 7 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 3 और 3। सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 3 ज़र क्या हुआ? 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़र 20 7 4 ज़र 28 प्लस माइनस माइनस और 7 4 ज़र 28 5 3 ज़र 15 -15 प्लस 15 5 4 ज़र 20 -20 और प्लस 7 3 ज़र 21। क्या हो जाएगा? 21 में से 20 ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 कैंसिल 0 और 1 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और 21 माइनस 20 क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? 1 0 0 1 किसके इक्वल है? इज इक्वल टू आई। आई कौन सी होती है? आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो हमें मैट्रिसेस गिवन थी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं हेंस या सो द गिवन मैट्रिसेस आर सो द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या था क्वेश्चन? दो मैट्रिसेस हमें गिवन थी, हमने इनको सपोज किया लेट ए एंड बी हो जाएगा। ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। हमने डिटरमाइन करना था कि गिवन मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर हैं या नहीं है। जब तक हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ना आए तो हम नहीं कह सकते कि ये गिवन मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाया। सबसे पहले ए की मैट्रिक्स लिखी, फिर बी की लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ए बी का हमारे पास आंसर आ गया इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट है हमारे पास। सेकेंड का सलूशन ये रहा 1 2 2 3 एंड
-3 2 2 -1। इसमें भी हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे का या नहीं है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 1 2 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू -3 2 2 -1। ए बी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू ए की मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 3 और बी की क्या है हमारे पास -3 2 2 -1। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। पहले 3 के साथ करवाया, अब 2 के साथ करवाना था। 1 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई -1 और -1। सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 6 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस और 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -6 प्लस 6 से कट के 0 आ गया। 2 -2 0 हो जाएगा। 4 -3 1। क्या आंसर आया हमारे पास 1 0 0 1। क्या होता था 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमें मैट्रिसेस गिवन थी वो इक्वल टू आई आ गई हैं, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का। नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं सो द गिवन मैट्रिसेस आर multiplicative inverses of each other। multiplicative inverses of each other। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। 1 और सेकंड पार्ट थे। सेकंड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस ही गिवन थी। हमने सपोज किया लेट ए इज़ इक्वल टू दिस वन एंड बी इज़ इक्वल टू दिस वन। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, दोनों का मल्टीप्लाई में आंसर आया 1 0 0 1। हमने इसको आइडेंटिटी का नाम दे दिया, या हमने इसको कहा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो हमने कहा सो द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। दोनों क्या है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे। इन्वर्सेस है, यहाँ पर इन्वर्स गिवन थे। ये रहा वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसमें क्या करना है, क्वेश्चंस में थोड़े से लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसका होल इन्वर्स ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। फिर राइट हैंड साइड क्या करना है, बी और ए, ये नहीं करना कि पहले हम बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसका इन्वर्स लेते हैं। क्या है, बी के ऊपर इन्वर्स है और ए के ऊपर भी इन्वर्स है। पहले हम बी का इन्वर्स लेंगे फिर ए का इन्वर्स लेंगे, जो इनके आंसर्स आएंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। कल इंशाल्लाह फुल डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझा दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत आसान था आज और बहुत सिंपल था। सिर्फ हमने मैट्रिसेस को नाम देने थे और मल्टीप्लाई करवाना था और बताना था कि ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे का या नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लेक्चर्स वाली वीडियोज़ हैं एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।